डियर स्टूडेंट, टेंस पार्ट 2 में हम पढ़ने वाले हैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में। और आपको बस गुजारिश है कि वीडियो लास्ट तक देखें। यदि आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप जाकर के देख लीजिए, फिर पार्ट 2 देखिए। उसके बाद से आपको टेंस बहुत ही आसानी से समझ में आने वाला है। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं वर्ब के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि वर्ब क्या होता है। ठीक, तो यदि हम वर्ब के बारे में बात करें कि वर्ब होता क्या है, तो इसको बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक्शन वर्ड है, लेकिन कभी कभी इसको ये भी हमें देखने को मिलता है कि किसी एक्शन को भी बताता है, स्टेट को भी बताता है, क्वालिटी को भी बताता है, कंडीशन को भी बताता है। अब जरा हम इसको डिफाइन यदि करें तो इस तरीके से कर सकते हैं, a word which expresses an action state क्वालिटी और कंडीशन। यानी कि एक ऐसा वर्ड जो किसी एक्शन को बताता हो, स्टेट को बताता हो और किसी की क्वालिटी को या कंडीशन को भी बताने में हमारी हेल्प करता हो, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। जैसे एग्जांपल के द्वारा यदि हम समझने की कोशिश करें तो ये ऐसे हो जाएगा, जैसे मैं कहूंगा आई एम टीचिंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। तो इसमें क्या हो रहा है, जो वर्ब टीचिंग है ये मेन वर्ब है, ये एम क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। इसमें जो है ये एक्शन को बता रहा है। किसको बता रहा है? एक्शन को बता रहा है। इसमें ये एक्शन को बता रहा है। लेकिन मैं कहूं आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूं। तो इसमें मेरी क्वालिटी को बताया जा रहा है कि मैं क्या हूं, मैं शिक्षक हूं। तो इसमें क्वालिटी को बताएगा। ठीक, अब कंडीशन में कैसे बताएगा? कंडीशन में बताएगा दिस मैंगो इज राइप, दिस मैंगो इज राइप, यह आम क्या है? पका हुआ है। तो इसकी कंडीशन को बता रहा है कि भाई इसका कंडीशन क्या है। तो कंडीशन ये है इसकी, या स्टेट ये है इसकी, ये क्या है? ये पका हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से जो वर्ब है इज, इसमें जो है ये वर्ब है जो कि इसकी किसको बता रहे? कंडीशन या स्टेट को बता रहा है। इसमें क्या था? एम ऐसा वर्ब था जो कि मेरे बारे में मेरी क्वालिटी बता रहा था कि मैं क्या हूं, तो मैं टीचर हूं। वर्ब के कितने काइंड्स होते हैं? तो जो वर्ब के काइंड्स हैं, there are two kinds of verb. First is helping verb and second is main verb. जैसे कि अभी हम स्ट्रक्चर आपको पार्ट 1 में मैंने बताया था कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमने सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस कर लिया था। अब हमारा ये जो नंबर था वर्ब के बारे में था, जिसमें पहला हेल्पिंग वर्ब, दूसरा है मेन वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? तो ये हेल्प करता है किसका? मेन वर्ब का। ठीक है, ये हेल्प करता था मेन वर्ब का, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया हेल्पिंग वर्ब। अब मेन वर्ब क्या है? तो ये मेन वर्ब किसी भी एक एक्शन को बताता है। ठीक है, अब हम ये समझते हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब जो है, ठीक है, इसमें ये कैसे हेल्पिंग वर्ब होता है और कैसे मेन वर्ब होता है। जैसे मैं कह दूं कि ही इज ईटिंग मैंगो, ही इज ईटिंग मैंगो, वह आम खा रहा है। तो डियर स्टूडेंट, इसमें जो इज है, इज ये हो जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, और ईटिंग जो है ये हो जाएगा आपका मेन वर्ब। क्यों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हेल्प कर रहा है टाइम बताने के लिए, और मेन वर्ब मेन एक्शन को बता रहा है कि मेन एक्शन क्या हो रहा है। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ही हैज गॉन टू स्कूल, वह विद्यालय जा चुका है। इसमें जो हैज है ये हेल्पिंग वर्ब है, जो गॉन है ये मेन एक्शन को बता रहा है, इसीलिए क्या हो गया? ये मेन वर्ब हो गया।
तो आपको मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बारे में क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि मेन वर्ब के कितने काइंड्स होते हैं, तब हम पढ़ेंगे कि हेल्पिंग वर्ब के कितने काइंड्स होते हैं। तो हमारा मिला कि मेन वर्ब जो होती है इसके दो काइंड्स होते हैं। पहला होता है फाइनाइट वर्ब, पहला इसमें है फाइनाइट वर्ब, दूसरा है नॉन फाइनाइट वर्ब। अब समझिएगा, फाइनाइट वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब में मैं एग्जांपल के द्वारा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ और ये आपको समझ में भी आएगा। देखिए फाइनाइट वर्ब क्या होता है, तो कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिनका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने फॉर्म को चेंज कर देती है। कुछ ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने वर्ब को क्या करती हैं, चेंज करती हैं, उसे कहते हैं फाइनाइट वर्ब। और कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नंबर, पर्सन, जेंडर जो भी होता है उसके अकॉर्डिंग अपने फॉर्म को चेंज नहीं करती, इन पे कोई असर नहीं पड़ता। इसका नाम मैं रखा हूँ बेहाया वर्ब, क्योंकि इस पे कोई असर ही नहीं पड़ता। ठीक है, इसीलिए इसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहा जाता है। ठीक है, अब एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। से मैं बोलूं ही wants to go, he wants to go, वह जाना चाहता है। ठीक, लेकिन मैं इसी का जब यहाँ पे चेंज कर दूं, ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, यहाँ पे मैं फर्स्ट पर्सन लगा दूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, want not wants, want to go। ठीक है, तो इसमें जो आपने देखा कि ये जो आपका वर्ब है इसमें ये want, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के अकॉर्डिंग wants था और I के अकॉर्डिंग want हो गया, तो ये अपने फॉर्म को चेंज कर दिया। ठीक, इसीलिए ये जो देख रहे हैं आप want, दिस इज फाइनाइट वर्ब, बट टू गो चेंज नहीं किया अपने फॉर्म को, इसीलिए क्या आ गया, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, दोनों में अंतर समझ में आ गया। एक बार और मैं एक्सप्लेन करूंगा। जो वर्ब सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन, जेंडर, टेंस, सेंटेंस के अकॉर्डिंग अपने फॉर्म्स को चेंज करता है वो होता है फाइनाइट वर्ब, जो नहीं करता है वो है नॉन फाइनाइट वर्ब। जैसे टू गो है, इस पे कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कौन सा सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, प्लूरल है, सेकंड पर्सन है, कोई असर नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट, इसीलिए इसे क्या गया है, नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स के क्या कितने काइंड्स होते हैं और फाइनाइट वर्ब के कितने काइंड्स होते हैं। फाइनाइट वर्ब के दो काइंड्स होते हैं जो छोटे क्लासों में आप पढ़े होंगे, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। अब समझते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। तो ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब होती है जिसको सब्जेक्ट के साथ साथ उसे ऑब्जेक्ट की भी आवश्यकता होती है अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए, उसे कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। और जिसे आवश्यकता नहीं होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए, उसे कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे समझते हैं, आई ईट मैंगो, मैं आम खाता हूं। आई ईट मैंगो, मैं आम खाता हूं। लेकिन एक अगला, आई लॉफ, आई लॉफ, मैं हंसता हूं। अब इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि आई ईट, मैं खाता, आई ईट मैंगो, यदि इसमें मैंगो को हटा दूं मैं, तो आई ईट सेंस क्या हो जाएगा, इसका जो अर्थ हो इनकम्प्लीट हो जाएगा। मैं क्या खाता हूं पता नहीं चल रहा है, तो इसमें सेंस इनकम्प्लीट हो जाएगा। इसीलिए जो ईट जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि इसको अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए मैंगो जैसे ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या करना होता है, आवश्यकता होती है, इसीलिए इसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, तो जिसे उसे ऑब्जेक्ट की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आई लव, मैं हंसता हूँ, इसके आगे इसकी ऑब्जेक्ट की कोई आवश्यकता नहीं, नो रिक्वायरमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसीलिए इसे कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। जो लॉफ है इसमें ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, और यहाँ पे जो ईट है ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक, क्लियर हुआ? चलिए आगे आप पढ़ते हैं। और इन्हीं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के फॉर्म्स होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो इसको मैं एक पार्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करूंगा नेक्स्ट पार्ट में। आप इसको ढंग से, मैं इसका कुछ बहुत ही यूनिक नाम रखा हूं जिससे आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, तो उसको उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। और नॉन फाइनाइट्स वर्ब के लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, अब हम थोड़ा पढ़ लेते हैं हेल्पिंग वर्ब जो हमने अभी छोड़ा है पीछे, उसके बारे में कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। वर्ब या प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कह लीजिए, दोनों का मतलब सेम ही होता है।
तो यदि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। देखिए देखा गया कि दो प्रकार की वर्ब थी जो मेन वर्ब की क्या करती थी, हेल्प किया करती थी। लेकिन उसमें एक ऐसी वर्ब थी जो जो एक्शन का मोड होता है, यानी जो मेन वर्ब का जो मोड है एक्शन का काम करने का, उसके तरीके को बदल देती थी। जैसे जैसे ही अपने आप को चेंज करती थी वैसे वैसे बदल देती थी उसके तरीके को, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया मॉडल वर्ब। ठीक है, जो उसके बाद एक प्राइमरी रखा गया नाम इसका, ये टाइम को बताने में मदद करती है। इसके कुछ फॉर्म्स होते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। पहला जिसका जो फॉर्म्स होता है वो है टू डू फॉर्म। टू डू फॉर्म में क्या क्या आता है, तो टू डू में आ जाएगा डू, डज, उसके बाद से डिड। इसी के आगे आता है टू बी फॉर्म। टू बी फॉर्म में आएगा इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीइंग। ये इसमें आ जाएगा टू डू फॉर्म, सॉरी टू बी फॉर्म में। लास्ट जो होता है वो होता है टू हैव फॉर्म। टू हैव फॉर्म में क्या क्या आएगा, तो टू हैव फॉर्म में आ जाएगा हैव, हैज, हैड। तो इसके ये फॉर्म है जो कि हम प्राइमरी करके यूज करते हैं, जिसमें ठीक है कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में ये यूज होता है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है, लेकिन ये मोड को बताता है, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया मॉडल वर्ब। तो तो नॉन फिनाइट और मॉडल वर्ब के लिए एक मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, इसमें केवल आपको शॉर्ट में मैं एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, जैसे कि समझिए, से आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, मैं इसे कर सकता हूँ। लेकिन वहां पे कैन के जगह जैसे ही मैं मॉडल चेंज करूंगा तो जो करने का जो मोड है वो चेंज हो जाएगा। जैसे आई कैन डू दिस, मैं इसे कर सकता हूँ, और आई मस्ट डू दिस, मुझे इसे अवश्य करना चाहिए। देखिए इसमें चेंज हो गया सेंस। तो इस तरीके से मॉडल वर्ब क्या करती है, जब लग जाती है तो वो क्या करती है, सेंस को चेंज कर देती है। तो इसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, तो इसमें आपको डिटेल में समझ में आ जाएगी। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि वर्ब क्या होती है। एक बार मैं इसका रिव्यू करता हूँ कि वर्ब क्या होती है, व्हाट इज अ वर्ब। तो वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी भी एक्शन को, क्वालिटी को, कंडीशन को, स्टेट को एक्सप्रेस करने का काम करता है। इसके काइंड्स कितने होते हैं, तो इसके दो काइंड्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के कितने काइंड्स होते हैं, तो दो काइंड्स होते हैं। कौन कौन से, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल हेल्पिंग वर्ब। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म्स कितने होते हैं, तीन होते हैं, टू डू, टू बी, टू हैव फॉर्म। टू डू फॉर्म में कौन कौन क्या क्या चीजें आती हैं, तो टू डू में आती है डू, डज, डिड। और टू हैव फॉर्म में क्या क्या आती है, इसमें आएगा हैव, हैज एंड हैड। टू बी फॉर्म में क्या क्या आएगा, तो इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग, बीइंग। और हमने पढ़ा था मेन वर्ब। मेन वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन से, फिनाइट वर्ब, नॉन फिनाइट वर्ब। फिनाइट वर्ब और नॉन फिनाइट वर्ब में डिफरेंस क्या है, तो फिनाइट वर्ब ऐसी वर्ब होती है जो सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन, जेंडर, टेंस, सेंटेंस के अकॉर्डिंग अपने फॉर्म को क्या करती है, चेंज करती है, उसे फिनाइट वर्ब कहते हैं। जो नहीं चेंज करते उसे नॉन फिनाइट वर्ब कहते हैं। फिनाइट वर्ब के कितने काइंड्स होते हैं, दो काइंड्स होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब। ये ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, तो ऐसी वर्ब जो अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की डिमांड करती है उसे कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, और जो डिमांड नहीं करती उसे इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और रह गया नॉन फिनाइट वर्ब और मॉडल वर्ब डिटेल कराना, तो इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।